नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है. वंस वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग एंड डू forceful breathing and using additional sets of muscles, abdominal and internal intercostal muscles. forceful exhalation एक्टिव प्रोसेस है. तो इसमें क्या होता है, 760 mmHg एटमॉस्फेरिक का पार्शियल प्रेशर है. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है. प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम होगा. वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा एंड थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा. तो इससे क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होएगी. पुश डायफ्राम अपवर्ड, मतलब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा. वॉल्यूम कम करना है तो डोम शेप बनाएगा. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चेम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्राम का. ओके. एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का डॉर्सोवेंट्रल. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया और एयर कम्स आउटसाइड. एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, मतलब अंदर जाते हैं, एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber decreases, then intrapulmonary volume decreases, then pressure increases, then the air outside. Okay. Humans have a negative pressure breathing. Frog positive pressure breathing. Respiratory volumes and capacities. The different volume of air a person can inhale and exhale at a different condition. Capacities क्या है, are formed by combination of respiratory volumes. अडल्ट ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. एक ब्रीथ में 12 से 16 बार हम 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं. ब्रीदिंग रेट है हमारा क्या है, 12 से 16 ब्रीथ्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. स्पायरोमीटर. अडल्ट ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं. स्पायरोमीटर क्या है, अ डिवाइस यूज टू मेजर वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम विच मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म टीवी है. टाइडल वॉल्यूम मीन्स अ पर्सन कैन नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल, मतलब नॉर्मल कर रहा है, वो होती है 500 ml पर ब्रीथ के हिसाब से. मतलब एक ब्रीथ में हम टाइडल वॉल्यूम 500 ml ले सकते हैं. और हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12 से 16 होती है. तो 12 5 60 मीन्स 6000 से 8000 ml पर मिनट. ये मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स IRV. अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल बाय फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन. ये है 2500 से 3000 ml. ठीक है. समझो हमने टाइडल वॉल्यूम लिए, मीन्स हमने नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल किए, और हम फोर्सफुल कितना और कर सकते उसको बोलते हैं IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन. ये होता है 1000 से 1100 ml. तो बाद में रेसिडुअल वॉल्यूम इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन मीन्स कितना भी हम एक्सहेल कर लो, वो कुछ ना कुछ लंग्स में बच ही जाएगा. ये even after forceful exhalation some amount of air present in lungs prevent its collapse. ये होती है 1100 से 1200 ml. ओके. तो सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन करता है वो टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml.
फिर होती है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होती है 2500 से 3000। फिर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है 1000 से 1100। देन होता है रेसिडुअल वॉल्यूम RV, ये होता है 1100 से 1200 ml। ओके, देन अब आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज मीन्स IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन में हम क्या करते हैं, TB निकालते हैं बाहर, तो हमारे लंग्स में हमेशा ERV बचे हुए रहता है। ERV हमारी चॉइस है, हमारे लंग्स में हमेशा से ERV, TB, पहले RV रेसिडुअल वॉल्यूम जो कोलैप्स से बचाती है वो रहती है, ERV रहती है। ERV जो वॉल्यूम है वो हमारी मन पे है, हम निकाल भी सकते हैं और नहीं निकाले तो वैसी रहेंगी। और TB मीन्स हम नॉर्मल निकालते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन करते हैं जब TB निकलती है, पर ERV नहीं निकलती। ERV कब निकलती है, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है। तो IC है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ में टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, लंबी सांस लेते हैं ना वो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़ में और वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन हो गई तो हम क्या करेंगे, TB निकाले, IRV निकाले, ठीक है। ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, TB निकल गई, ERV निकल गई। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी मीन्स FRC, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन में हम TB निकालते हैं, पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम TB निकालते हैं, देन RV निकालते हैं। RV तो निकल नहीं सकती, RV तो प्रेजेंट होती है लंग्स में, ERV निकालते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद एक्सेल क्या क्या कर सकते हैं हम, RV तो कर नहीं सकते, TB कर सकते हैं, ERV कर सकते हैं एंड IRV कर सकते हैं। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, TB आएगा, ERV आएगा, IRV आएगा। RV तो निकाल नहीं सकते ना। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, मतलब कितनी एयर लंग्स में आ सकती है। RV तो पहले से रहती है, TB जो हम नॉर्मल इनहेल एक्सेल करते हैं वो रहती है, देन डीप ब्रीदिंग करें तो IRV रहती है, एंड देन एक्सेल कर रही है फोर्सफुली तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स ERV रहती है। जो हमारी चॉइस है, हम निकाल भी सकते हैं, हम रख भी सकते हैं। टोटल की लंग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले वापस से देखते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ओके, देन EC मीन्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, ERV आएगा और TB आएगा। देन आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आएगा ERV, RV एंड IRV। नहीं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में रेसिडुअल मीन्स RV आएगा और ERV आएगा। ओके, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद लंग्स में क्या बचता है, तो RV बचेंगी जो कोलैप्स से बचाती है, और ERV बचेंगी। ERV क्यों बचेंगी, क्योंकि हमने नॉर्मल एक्सेलेशन किया है, फोर्सफुल किया ही नहीं है, इसलिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। IC मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज में आएगा टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। EC में क्या आएगा, EC मीन्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम एंड ये आएगा टाइडल वॉल्यूम। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आएगा ये रेसिडुअल वॉल्यूम RV प्लस ERV एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और
फिर आएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन आएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में तो इजी है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड